तंदूरी चिकन वाला। रोज की तरह भोला आज भी अपनी तंदूरी चिकन के ठेले पर तंदूरी चिकन बेच रहा था। उसने रोज की तरह आज भी अपना तंदूरी चिकन बनाया और आवाज लगाने लगा, आओ आओ भाइयों आओ और तंदूरी चिकन खाओ। स्वादिष्ट गर्मा गर्म तंदूर से भुना हुआ चिकन, तंदूरी चिकन। भोला आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को बुला रहा था। तभी कुछ लोग भोला की आवाज सुनकर वहां आते हैं। भोला के तंदूरी चिकन की खुशबू सुनकर एक ग्राहक भोला से कहता है, लाओ लाओ भोला भैया, मुझे भी एक प्लेट तंदूरी चिकन खिला दो। अरे जिस दिन सोचता हूँ कि आज चिकन ना खाऊं, उसी दिन तुम्हारे ये तंदूरी चिकन की खुशबू मुझे अपने पास खींच लाती है और तुम्हारी ये चिकन चीख चीख कर कहती है कि मुझे खाओ मुझे खाओ। हाँ हाँ मन्नू भैया, क्यों नहीं। अब हंसते हुए भोला उसको तंदूरी चिकन लगाता है और मन्नू तंदूरी चिकन खाकर भोला की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह भोला भैया, आपने तो हमेशा की तरह बहुत ही स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाया है। मजा ही आ गया खाकर। मन तो कर रहा है इस चिकन के साथ आपके हाथों को भी चबा जाऊं, लेकिन अगर मैंने आपको मेरा मतलब है आपके हाथों को खा लिया तो आप ये तंदूरी चिकन कैसे बनाओगे। मन्नू की बातें सुनकर भोला जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ ही देर में मन्नू तंदूरी चिकन खाकर वहाँ से चला जाता है और अब भोला को तंदूरी चिकन बेचते हुए दोपहर हो जाती है। कुछ देर में भोला की पत्नी शोभा और उसकी बेटी खुशी भोला का खाना लेकर आते हैं। भोला की पत्नी कहती है, अब थोड़ी देर मैं आपका स्टॉल देख लेती हूँ, तब तक आप खाना खा लीजिए। हाँ पिताजी, मैं भी मम्मी की तंदूरी चिकन बेचने में मदद करती हूँ। आखिर बच्चों को अपने माँ बाप की मदद करवानी चाहिए और मुझे तो बहुत मजा आता है ठेले पर खड़े होकर आवाज लगाने में। आवाज बाद में लगाती रहना, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, ना कि इस तरह तंदूरी चिकन बेचने की। ओफो मम्मी, मैं पढ़ाई करती तो हूँ। मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि जब तक पापा खाना खा रहे हैं तब तक मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब भोला खाना खाने लगता है और शोभा तंदूरी चिकन बेचने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और भोला के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि भोला की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसे एक दिन जब भोला अपनी तंदूरी चिकन का ठेला लगाता है तो देखता है कि सामने एक और आदमी ने तंदूरी चिकन का ठेला लगा लिया है। ये देखकर भोला अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, आज तक तो गांव में मैं अकेले ही तंदूरी चिकन बेचता था, लेकिन लगता है किसी और ने भी तंदूरी चिकन का ठेला लगा लिया। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबके हिस्से की रोजी उसे देता है। भोला कुछ ज्यादा ही भोला था। अब उसको तंदूरी चिकन बेचते बेचते दोपहर हो गई थी, लेकिन बहुत सारे ग्राहक भोला के ठेले पर न जाकर सामने वाले के ठेले पर जा रहे थे, जिसे देख भोला थोड़ा हैरान होता है और खुद से बोलता है, बड़ी अजीब बात है, जब से सामने नया ठेला खुला है तब से ग्राहक मेरी दुकान पर न आकर उसकी दुकान पर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से ज्यादा टेस्टी तंदूरी चिकन बना रहा है। भोला खुद से ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहाँ कृष्ण नाम का एक लड़का आता है और भोला से कहता है, बोला भैया मुझे भी एक प्लेट तंदूरी चिकन चाहिए, लेकिन इस बार मैं आपको 200 रुपए किलो के दाम नहीं दूंगा। ठीक है तो मैं तुम्हें 180 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे भोला भैया, वो दिन चले गए जब हम आपकी दुकान से 200 रुपए का तंदूरी चिकन खरीदते थे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया। अरे जितने की लागत लगेगी मैं उतने में ही तो तंदूरी चिकन बेचूंगा ना। सामने जो शंभू भैया ने तंदूरी चिकन का ठेला लगाया ना, वो तो 100 रुपए किलो तंदूरी चिकन दे रहे हैं और कभी कभी तो 80 रुपए किलो में भी दे देते हैं। वो इतने कम में हमें तंदूरी चिकन दे रहे हैं तो भला हम आपके पास इतना महंगा तंदूरी चिकन क्यों खरीदेंगे। और रही लागत की बात, अरे जितनी लागत आपकी लग रही है उतनी शंभू भैया की भी लग रही होगी। आप बड़े महंगे हैं भैया, इसीलिए आप तो रहने दीजिए, मैं उन्हीं के ठेले से ले ले। इतना बोलकर किशन शंभू के ठेले पर चला जाता है और वहीं से चिकन खरीद लेता है। धीरे धीरे भोला के ठेले पर लोगों ने आना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये देख भोला बहुत परेशान होता है। ऐसे ही एक दिन भोला शंभू के ठेले पर जाता है और कहता है, शंभू भैया मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आप इतना सस्ता तंदूरी चिकन कैसे बेचते हैं। जिस रेट में आप अपना तंदूरी चिकन बेच रहे हैं उस रेट में तो हमें चिकन भी नहीं मिलता, फिर आपको इतना सस्ता चिकन बेचने में क्या मुनाफा होता है। भैया मैं जहाँ से चिकन लाता हूँ वो बहुत ही सस्ते में चिकन देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो दुकान मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहाँ से चिकन ले आया करूंगा और फिर सस्ते में तंदूरी चिकन बेचा करूंगा। भोला की बात सुनकर शंभू बहुत खुश होता है, जैसे उसे इसी दिन का इंतजार था।
वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा ही हुआ जो ये जल्दी मेरे पास आ गया। अब कोई तो होगा जिसे भविष्य में मैं अपनी जगह फंसा सकता हूँ। शंभू भैया किस सोच में पड़ गए? अरे अरे कुछ नहीं। वैसे भोला भैया गांव के बाहर शहर के किनारे एक व्यापारी है जो चिकन बहुत सस्ते में देता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उससे चिकन ले सकते हो। उसका खुद का मुर्गी फार्म है, सस्ते में चिकन बेच देता है और 2 पैसे कमा लेता है। अब बेचारा अकेला जो है। हाँ हाँ शंभू भैया, आपका बड़ा उपकार होगा, आप मुझे भी उस आदमी से चिकन लाकर दे दिया करो। अब अगले दिन से शंभू भोला को भी चिकन लाकर देने लगता है। दोनों ही सस्ता चिकन बेच रहे थे और दोनों का ही ठेला खूब चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बूढ़ी औरत भोला के पास तंदूरी चिकन लेने आती है और भोला से कहती है, अरे भोला, जरा मुझे 5 किलो तंदूरी चिकन तो दे देना। वो क्या है ना, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे घर मेहमान आए हैं, तो सोचा तुम्हारे हाथ की तंदूरी चिकन अपने मेहमानों को खिला दूं। अब भोला बूढ़ी अम्मा को चिकन पैक करके दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी चली जाती है। अगले दिन बूढ़ी अम्मा कुछ पुलिस वालों के साथ आती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब, यही वो भोला है जिसके ठेले से मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए चिकन पैक करवा कर ले गई थी और मेरे सभी मेहमान चिकन खाकर बीमार हो गए। आप इसके ठेले के चिकन की जांच करवाइए। जी माँ जी। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर तरुण ने भोला की दुकान का सैंपल लिया। उसके बाद बूढ़ी अम्मा बोली, इंस्पेक्टर साहब, शंभू के ठेले का भी सैंपल ले लो लगे हाथ। बूढ़ी अम्मा के कहने पर इंस्पेक्टर शंभू के भी ठेले पर जाता है। पुलिस को देख शंभू सारा मसला समझ चुका था, इसलिए वो अपने ठेले के नीचे रखा हुआ अच्छा चिकन निकाल कर दे देता है और कहता है, ये लीजिए, ये रहा मेरा चिकन, आप जांच कर लीजिए, मेरे चिकन में कोई भी खराबी नहीं है। इंस्पेक्टर दोनों के सैंपल लेकर चला जाता है और अगले दिन इंस्पेक्टर भोला के ठेले पर आकर कहता है, भोला, तुम्हारा चिकन खराब है, जिसको खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, शंभू का चिकन ठीक है क्या? हाँ भोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो शंभू से चिकन लेता हूँ। अरे भोला भैया, अब जब तुम रंगे हाथ पकड़े गए तो तुम अपने साथ मुझे भी फंसाने चले। देखो भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा। अरे पूरे गांव में ये बात सबको पता है कि मेरा चिकन कितना ताजा और अच्छा होता है। ये झूठ बोल रहा है। वो सब मुझे नहीं पता। और हाँ, टेस्ट में शंभू का चिकन पास हुआ है और तुम्हारा फेल, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर भोला को अरेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर भोला का पुराना ग्राहक मन्नू आ जाता है और वो अपने मोबाइल कैमरे से कुछ वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दिखाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये सब शंभू की कारस्तानी है। मुझे शंभू पर पहले शक हो गया था, इसीलिए मैं कब से शंभू पर नजर रख रहा था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शंभू ही भोला भैया को चिकन देता है और कल शंभू ने किस तरह अपना खराब चिकन छुपाकर सैंपल के लिए अच्छा चिकन दे दिया। मन्नू की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर मन्नू द्वारा बनाए गए वीडियो को देखता है, जिसे देख अब इंस्पेक्टर सब कुछ समझ जाता है। वो भोला को धमकी देकर छोड़ देता है, तो वही इंस्पेक्टर शंभू को गिरफ्तार करने जाता है। शंभू भैया, बहुत चला लिया तुमने अपना दिमाग, अब बाकी दिमाग जेल की चक्की पीसते हुए चलाना। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इसे। अरे इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। भोला भैया, अब कभी भी आप शंभू जैसे किसी आदमी के बहकावे में मत आना। ऐसे लोग बहुत खतरनाक और जानलेवा होते हैं। हाँ मन्नू, तू सही कह रहा है। वैसे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लालच में आ गया था, लेकिन मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा, क्योंकि आज के सबक में मुझे ये सिखा दिया है कि लालच करना बहुत बुरी बला है। और इस तरह भोला फिर से अपनी तंदूरी चिकन का ठेला लगाने लगता है और उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत, चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं?
लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं, निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी, माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता तू है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई, ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा, वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए, लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना, भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा, आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई।
जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।